हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं फाइनली जो है बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है आप लोग को बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जो है 15 जो है मई तक बीपीएससी टीआरई 3 का जो है जितने भी शिक्षक सफल हुए हैं उन सब का जो है विद्यालय में योगदान करा लिया जाएगा। तो जो है बाकी 15 मई के बाद जो है आप लोग का टीआरई का अगर 4 की बात करें तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन संभवतः इसी महीने में आने की पूरी संभावना है, जैसा कि आप सबने न्यूज चैनल के माध्यम से भी देखा होगा। और उससे स्पष्ट हो गया है कि टीआरई 4 में जो है लगभग 1,20,000 के आसपास भर्ती आने वाली है। तो अब जो है हम लोग को तैयारी काफ़ी अधिक मेहनत के साथ करना होगा। तो अगर आप लोग किसी भी परीक्षा से पहले उसका अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छा से देखे रहते हैं तो उससे आपको यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा में किस प्रकार की प्रश्न आ रहे हैं और उसकी तैयारी किस तरह से करना है। तो आप लोग जो है आज हम आप लोग को बीपीएससी टीआरई 2 में जो है क्लास 6 to 8 का जो सामाजिक विज्ञान का अगर आपका हिस्ट्री और पॉलिटी ग्रुप कॉम्बिनेशन बनता है तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। इसमें आप लोग यह देखना है आप लोग को कि टीआरई 3 और 2 में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री और जो है पॉलिटी का जो है कुल 40 प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप लोग डोमिसाइल बिहार में लागू होना चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में इस बात को ज़रूर आप कमेंट करिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले आप लोग के सामने ये प्रश्न आ चुका है, हिस्ट्री का प्रश्न है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहला प्रश्न है, कौन से यूरोपीय देश ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका और एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। तो आप लोग को मालूम होगा कि जो है औपनिवेश उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई देश अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए दूसरे देश पर अधिकार जमा लेता है तो उस देश का उपनिवेश हम कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग उपनिवेश के बारे में समझ लिए होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया, अफ्रीका का उपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाल एवं स्पेन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो अगर हम बात करें तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया, तो आप लोग को हम वह पुस्तक भी दिखाते हैं कि कौन सी बुक से यह प्रश्न लिया गया है। बिल्कुल जो है कहाँ से पूछा जा रहा प्रश्न, यहाँ पे देख रहे होंगे कि भौगोलिक खोजों के प्रारंभ करने वाले देश स्पेन और पुर्तगाल इस प्रति। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सेम टू सेम प्रश्न को जो है यहाँ से पूछा गया। इस बुक का भी आप लोग को नाम बताएंगे कि आप लोग को कौन सी बुक पढ़ना है। ठीक, अगर हम उपनिवेश की बात करें तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, उपनिवेश के बारे में भी हम कुछ उदाहरण के साथ लाए हैं। आप लोग यहाँ पे देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख दो है, प्रारंभिक भौगोलिक खोज का परंपरागत मत क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देखे होंगे नीचे कि जो है इसका क्या मत हो सकता है। अगर कोई भी जो है भौगोलिक खोज करते हैं तो उसका जो है मुख्य कारण ये हो सकता है कि आर्थिक कारण हो सकता है, नए क्षेत्र की खोज हो सकता है और ईसाई धर्म का प्रचार। तो आप लोग को मालूम होगा कि पुर्तगाल जब आए थे तो वह जो है नए क्षेत्र की खोज की थी, जिसमें जो है सबसे पहले पुर्तगाली कौन आए थे, जो है 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे। तो वो उन्होंने जो है मसाला के व्यापार के लिए आए थे। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ पे बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। यहाँ पे देख रहे होंगे इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 1773 हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी की घटना। इसको ध्यान में आपको केवल ये रखना है कि प्रश्न किस आधार से पूछा जा रहा है। आप लोग का जो है सिलेबस की बात करें तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 2 में देखा गया है, उसी प्रकार टीआरई 3 में भी उसी तरह से आया। तो आज हम जो है टीआरई 2 सोशल साइंस का प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद जो है 9th-10th का जो है सोशल साइंस का करेंगे टीआरई 2 का। और अगले बार जो है टीआरई 3 का जो है सोशल साइंस 6 to 8 और 9th-10th का सोशल साइंस का करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और इससे आप लोग को यह स्पष्ट होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए हम अगला प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है,
अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए हम इसको भी देख लेते हैं। आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं बोस्टन टी पार्टी भी दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो आपने बोस्टन टी पार्टी के दिखाए थे। उसके बाद हम अगर आए अमेरिका की जो है स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा किसने पत्र जारी किया था, तो इसका जो है थॉमस जेफरसन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग यह समझ सकते हैं कि जो है यह एक अच्छे पुस्तक है, यह क्लास जो है 9th का जो है पुस्तक है SCRT का। इससे जो है लगातार जो है प्रश्न आप लोग देखे होंगे कि एक ही पेज से 2-3 प्रश्न देखने के लिए मिला है। आगे आप लोग को भी बताएंगे कौन सी पुस्तक आप लोग को पढ़ना है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आप लोग को काफ़ी मदद मिलने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? तो फ्रांस से क्रांति से संबंधित कौन से बुद्धिजीवी थे? रूसो थे, मोंटेस्क्यू थे, वोल्टेयर थे। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। जो है रूसो का जो अगर पुस्तक की बात करें तो इसने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक, सामाजिक अनुबंध या इसको सामाजिक समझौता कह सकते हैं। मोंटेस्क्यू का अगर पुस्तक की बात करें तो द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है मोंटेस्क्यू का पुस्तक है। द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है इसका पुस्तक है। तो अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न की प्रश्न संख्या आप लोग के सामने 6 है। इसका जो है ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी डैश का काल था। तो यह जो है महामंदी किसका काल था? तो यह एक आर्थिक समस्या था। डैश का काल था, तो यह एक आर्थिक समस्या है था। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आइए हम अगला प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे देख रहे होंगे, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? तो झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के जो है नायक इसका जो है हो जाएगा जो है बिरसा मुंडा हो जाएगा सही आंसर। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने 8 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, भागीरथी माझी के नेतृत्व में सफाहार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो किस जनजाति से संबंधित था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा संथाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल। आप लोग को मालूम होगा कि जो है संथाल जातियों द्वारा जो है भागीरथी माझी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफाहार आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 आप लोग के सामने ये है कि ब्रिटिश काल में भारतीय शिल्प हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। तो जो है ब्रिटिश काल में जो है भारतीय शिल्प उद्योग के जो पतन का कारण था उसका ये कारण था कि मशीन से निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो हाथ से निर्मित कर रहा था यह पतन कैसे हो गया? तो उसके लिए जो है आधुनिक मशीन की आ गया। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति हो गया और भारत पर वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाया गया था। तो जिस कारण से जो है ये हस्तशिल्प उद्योग का जो है पतन हो गया था। इसका जो है सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक से अधिक। चलिए हम अगला प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 आप लोग के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 10 आप लोग के ये रहा सामने। तो इसमें करा औपनिवेशिक शासन के ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी? जिस समय भारत जो है अंग्रेज का औपनिवेशिक था, यानी कि अगर कहे तो भारत पर जब जिस समय अंग्रेज अधिकार किए हुए थे उस समय जो है कौन कौन सी प्रणाली राजस्व प्रणाली लागू था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महलवारी। ये तीनों तरह की जो है राजस्व प्रणाली लागू था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक से अधिक। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, 11 नंबर प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है लेनिन द्वारा मांग की गई जो अप्रैल तिथि कहलाती है। लेनिन की आपसे ये भी पूछा जा सकता है लेनिन जो है कौन सी पुस्तक लिखा था? तो इसका जो है सही आंसर अप्रैल थीसिस भी होगा। तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। तो लेनिन द्वारा जो अप्रैल थीसिस लिखा गया था इसमें जो है क्या मांग थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें प्रथम विश्व युद्ध की समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, बैंकों की राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो अप्रैल थीसिस में ये तीनों बात लिखा हुआ था। तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का सही आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 आप लोग के सामने है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो आप लोग देख सकते हैं नेपोलियन ने जो है 1804 में जो
कोड बनाया था उसको हम नेपोलियन, कुछ बात महत्वपूर्ण बातें दी थी जिस बात को हम जो है नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। तो कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है कि 1804 का नेपोलियन कोड क्या है, तो ये भी लिखा मिल सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 12 का जो है सही आंसर की अगर आप बात करें तो इसमें संपत्ति का अधिकार था, विधिक समानता था, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति थी। तो इसका जो भी जो है सही आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को ऑफिशियल जो है आंसर की के अनुसार आप लोग को बताया जा रहा है, आप लोग जरूर अंत तक बने रहिएगा। आपको अगले वीडियो में जो है 9th 10th सोशल साइंस तैयारी 2 का भी प्रश्न कराया जाएगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान में दिल्ली चलो का प्रथम उद्घोषणा किया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरह से जानते होंगे, सिंगापुर से। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, किस कांग्रेस के सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया था? जिसका जो है हो जाएगा सही आंसर नागपुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1900 जो है 20 का जो है कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन नागपुर का अधिवेशन था उसमें जो है यह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 आप लोग के सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की? तो आप सबको मालूम हुआ कि महात्मा गांधी ने जो है 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 1901 के कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन सही आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है कि गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, इसको जो है नमक सत्याग्रह के नाम से कहते हैं। तो दांडी यात्रा के दौरान जो है महात्मा गांधी के साथ कितने और व्यक्ति थे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 78। गांधी जी लगा करके जो है कुल मिलाकर के 79 व्यक्ति हो जाएंगे। चलिए हम अगला प्रश्न को 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप सबके सामने ये रहा 17 नंबर प्रश्न कि 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर के नेतृत्व किया था? यानी कि जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, सही आंसर हो जाएगा। अगर बेगम हजरत महल की बात करें तो यह जो है लखनऊ से नेतृत्व किया था, और जो है तात्या टोपे की बात करें तो यह कानपुर से नेतृत्व किया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो है सही आंसर 17 का हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो है किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने ये रहा कि किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी रचना किसने की थी? तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना आसान आसान प्रश्न को पूछा जा रहा है, और जो है आप लोग इस प्रश्न को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ज़रूर पढ़े होंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को केवल ये देखिए कि किस तरह से प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा प्रश्न संख्या 19। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है कि अवध किसान सभा की स्थापना की थी। तो अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र दास, जो है 1934 में यह जो है अवध किसान सभा की स्थापना की। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अगला प्रश्न आप लोग के सामने, आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा सही आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए यह बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछा गया है। आप सबको मालूम होगा कि लीची मुजफ्फरपुर में जो है मुजफ्फरपुर का शाही लीची फेमस है। उसके बाद अगर केला की बात करें तो हाजीपुर का जो है केला है, और जो है केला वैशाली हाजीपुर के अंदर ही है। उसके बाद अगर मधुबनी की कहे तो बात मखाना काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इन सभी को जीआई टैग मिला है। इसको अगर माने तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यह एक बिहार स्पेशल से प्रश्न था।
चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक कौन था? तो इसका जो है सही सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जो है अगर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो उत्तर जो है पूर्व कह रहा है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक कौन थे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल खान कपार, जिसको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? तो सर्वप्रथम जो है अगर बात करें छपाई तकनीक की तो यह चीन में विकास हुआ था। तो इसका जो है सही आंसर ए हो जाएगा, 26 का बिल्कुल सही आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 23 नंबर प्रश्न है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। कौन सा स्थान खाजा यानी खाने वाला खाजा का नाम मिष्ठान के नाम से प्रसिद्ध है? खाजा नामक मिष्ठान के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह जो है सिलाव की खाजा है, यह भी बिहार में अवस्थित है। तो इसका जो है सही आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आप लोग का सेठ हुकुमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, भागलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो आप लोग जो है क्लास 9th के एनसीईआरटी में अगर नहीं पढ़े हैं और तो यह जो है एक है वन्य और वन्य जीव समाज चैप्टर है। तो इसमें जो है आप लोग को विस्तृत से भागलपुर की भी चर्चा की गई उस चैप्टर में। तो उस जो भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर और 24 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, होम चार्ज क्या है? यह प्रश्न जो है आपको कहाँ मिलेगा? तो यह प्रश्न बिल्कुल एनसीईआरटी का प्रश्न है। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो यह प्रश्न आप लोग को मिल गया होगा। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग के सामने जो है हो जाएगा, भारत के बाहरी ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, यानी भारत से जो बाहर ऋण दिया जाता था उस पर ब्याज जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों की व्यक्तिगत संपत्ति पर प्रेषण दिया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों को पेंशन जो दिया जाता था। इस सभी को हम होम चार्जेस कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या अब हम 29 प्रश्न पे आ चुके हैं। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की? यह क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी का प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो है हो जाएगा सही आंसर मेजनी। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, प्रश्न है 32, किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि राष्ट्र संघ दायित्व को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देश ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो यह किसने किया था? तो इसका जो है सही आंसर आप लोग के सामने हो जाएगा केलॉग-ब्रियंट पैक्ट। यह जो है आप लोग को ध्यान रखिएगा, यह भी एनसीईआरटी से प्रश्न है, इसको ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने 31 नंबर प्रश्न है, 1920 का असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद के बहिष्कार के सिद्धांत में कौन प्रबल विरोधी था? तो इसका जो है 31 की अगर बात करें तो इसका विरोधी की बात करें तो इसमें जो है इसका विरोधी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय भी लाला लाजपत नहीं थे, लेकिन इसका जो है विरोधी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू था। तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द भी आप लोग को 9th क्लास में ही एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन प्रक्रिया जिनमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। कार्डिंग प्रक्रिया उसको कहते हैं जब कपास या ऊन को काटा, जिस मशीन से द्वारा काटा जाता है उसको कार्डिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को कार्डिंग कहते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने
35 नंबर प्रश्न है, इस पे कहा जा रहा है गांधी हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? डेविड हार्डमैन द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1910, 1912, 1948। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 1949 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय है? इसमें जो है कुल जो है अगर बात करें तो 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक में सहायक भूमिका निभाई थी? तो औद्योगिक कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंध की समाप्ति। तो इसका जो है सही आंसर 39 का हो जाएगा आप लोग का। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, यानी कि इसके लिए जो है सभी ने सहायक में भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना और द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ पे जो है द्वितीय विश्व युद्ध में आर्थिक मंदी को, इसका जो है ये हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में आर्थिक मंदी को कम करना। इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 37 का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या जो है अगर बात करें तो 38 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या आप लोग का यहाँ पे 38 को देख चुके हैं, 39 भी देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या और अंतिम जो है हिस्ट्री का प्रश्न है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही आंसर बी एन रॉ हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो आप लोग को सामने जो है हिस्ट्री का कुल हम 40 प्रश्न कर चुके हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 40 में आप लोग अभी तक कितना स्कोर किए हैं।